ये बताइए कि चल क्या रहा है इस समय यस बैंक में? एक बड़ी डील हुई जिसको आपने एनालाइज किया था, बताया था, अब नेक्स्ट क्या कदम उठ रहे हैं वहां? जी, अगला कदम यही है कि यस बैंक में बोर्ड सीट किसको मिलती है। जो आम प्रक्रिया वो ये है कि चूंकि 10-10% हिस्सेदारी एडवेंट इंटरनेशनल और कार्लाइल दोनों ने लेने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है यस बैंक के साथ। अब यहां पर उनको एक अधिकार है कि अपना एक नॉमिनेशन दे बोर्ड में कि जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीई फर्म्स को। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एडवेंट इंटरनेशनल की तरफ से श्वेता जालान, जो कि इस समय मैनेजिंग पार्टनर हैं, वो नॉमिनेट हो सकती हैं। और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ आदित्य पुरी का नाम डिस्कस हुआ है, जो बोर्ड में नॉमिनेशन के लिए जो रिकमेंडेशन भेजे जानी है कार्लाइल की तरफ से। हालांकि अभी हम ये भी साफ कर दें अपने दर्शकों को कि ये नाम अभी तक भेजे नहीं गए हैं। यानी कि जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल है वो एनआरसी यानी कि नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमिटी जो यस बैंक की है उसको अपने नॉमिनेशंस भेजेंगे और उसके बाद यस बैंक रेगुलेटर से अप्रूवल लेगा उन नामों पर और बाद में ये फाइनलाइज होगा कि यस बैंक के बोर्ड पे कौन आएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक श्वेता जालान और आदित्य पुरी के नाम पर मुहर लग सकती है एडवेंट इंटरनेशनल और कार्लाइल की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर ये एक्सप्लेन करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है, आप इसको एकदम एंड स्टोरी मत समझिए, अभी काफी स्टेप्स बाकी हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में बात मूव हो रही है, ये अंकुर बता रहे हैं। लेकिन काम तो शुरू हो गया अजय, क्योंकि जैसे आप हमेशा कहते हैं स्टोरी चेंजेस और स्टोरी टेलर चेंजेस, तो यहाँ पे स्टोरी टेलर चेंज हो रहे हैं, स्टोरी टेलर चेंज हो रहा है और बाजार उसको कितना अच्छा रिवॉर्ड भी कर रहा है कि 13% स्टॉक। आपको पता है इसका लाइफ टाइम है कितना है स्टॉक का? याद है आपको अंकुर? आपको याद है? कहाँ एटलीस्ट 200 से ऊपर 800 रुपए प्लस का इसका। ये बैंक जो है ना रेजरेक्ट हो रहा है, ये अपनी एशेज से बाहर आ रहा है। और मैं आदित्य पुरी वाली बात को भी थोड़ा डिस्काउंट भी करता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि कई बार चीजें जिस डायरेक्शन में जाती हैं हो सकता है किसी रीजन की वजह से ये बोर्ड में बने भी रहे, हो सकता है कोई और नॉमिनी आ जाए और ये पूरे फर्म को गाइड कर रहे हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसको राइट ऑफ नहीं हो रहा है, एफर्ट कर रहे हैं इसको रेजरेक्ट करने की। क्या नंबर्स आ रहे हैं इस बैंक के, और प्रशांत जो कुमार साहब हैं वो आते ही रहते हैं चैनल में, तो बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसकी वजह से स्टॉक में एक्शन है। ये एक पॉइंट है जो आज अंकुर ने ब्रेक किया है। जी हाँ, और यहाँ पर जो रोल भी आप देखें जो बोर्ड में रहेंगे, या ये नहीं कि कोई एग्जीक्यूटिव पावर के साथ बोर्ड में आएंगे, वो नॉन एग्जीक्यूटिव रोल रहेगा, नॉन रिटायरी रोल रहेगा। वो कोई एग्जीक्यूटिव पावर में बोर्ड में नहीं आएंगे, बट चूंकि उनका नाम इतना बड़ा है, उन्होंने एचडीएफसी बैंक में जो काम किया है, ऑफ कोर्स उसकी वजह से यस बैंक के बोर्ड को जरूर नहीं बोर्ड सशक्त हो जाएगा, सशक्त तो होगा इससे, बिल्कुल सही बात है। बाजार में कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा बेचना है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप भी कमा सकते हैं लाखों, और वो भी हर महीने। और एल्गो ट्रेडिंग इसी काम में आपकी मदद करता है। बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपके अकाउंट में आएगा तो सिर्फ प्रॉफिट। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा पोर्टफोलियोज में निवेश का मौका। तो अधिक जानकारी के लिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। तो एक अहम खबर यहाँ पे अंकुर यहाँ पे बताते हुए आपको ध्यान होगा, आदित्य पुरी इससे पहले एचडीएफसी बैंक में थे, बहुत लंबा कार्यकाल था उनका एचडीएफसी बैंक को लेकर, और ये भी कहा जाता है कि एचडीएफसी बैंक जिस मकाम पे पहुंचा उसमें आदित्य पुरी का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब येस बैंक जैसे डिस्टर्ब बैंक के अंदर अगर वो पहुंच जाते हैं तो यहाँ तस्वीर बदल सकती है। दो बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी पहले भी 10-10% की हिस्सेदारी लेके येस बैंक में आए हैं, करीब 9,000 करोड़ रुपया उन्होंने येस बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो तस्वीर बदली दिख रही है येस बैंक की। कल भी अच्छा चला था, आज भी करीब 5% ऊपर है, और जब बड़े नाम आते हैं तो स्टोरी आपको बदलती हुई भी दिख सकती है। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हालांकि मैं शुरुआत निफ्टी बैंक निफ्टी से करता क्योंकि खबर अपने आप में काफ़ी अहम है, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन ही येस बैंक के रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ। आप मेरे को जरा बताएंगे येस बैंक सर अभी कितना चल सकता है? मार्केट में खबर है कि 25 रुपये भी हो जाएगा। डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। सबसे पहली बात, सभी दर्शकों को नमस्कार। और मुझे लग रहा है एक रेंज ब्रेकआउट की तरफ ये सभी इंडिकेशंस दे रहा है, बट हमें एक ध्यान रखना होगा कि इसका जो अहम रेजिस्टेंस है करीबन 20, वो सबसे पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 25 की बात होनी चाहिए। और अभी भी हम एक रेजिस्टेंस के करीब जा रहे हैं जो 16.5 का है। तो मेरी ये सलाह होगी कि आप एक बेसिक काम करो, 14 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस बनाए रखो और इस पोजीशन को होल्ड करो। अगर 14 ब्रेक नहीं हो रहा है तो फिर 20 आए, 22 आए, 25 आए या 30 आए, आप अपसाइड को कैप नहीं कर रहे हो, आप ट्रेल करते रहोगे, बट डाउन साइड कैप करना जरूरी होगा। अगर आपने 14 रुपीज पे अपना स्टॉप लॉस बनाए रखा तो मुझे लग रहा है ये पोजीशन बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से
से जस्टिफाइड है। इसी के साथ एक और चीज कहना चाहूंगा, काफी बार हम ये गलती करते हैं, सभी ने शुरुआत के दिनों में की होगी और अभी भी जो लोग शुरू कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, कि जब आप खबरें पढ़ते हैं और आप ऐसी कोई चीज पढ़ते हैं और उसमें 2 दिनों में कोई उछाल आता है, तब हम हमारे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे उस स्टॉक में लगा देते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत करो, ये मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी। किसी भी शेयर में आप जब निवेश कर रहे हो और एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आपका जो टोटल कैपिटल है उससे ज्यादा से ज्यादा आप 5% उस शेयर को निवेश करो, ताकि कुछ भी हो जाए तो आपका कैपिटल इंटैक्ट रहे, क्योंकि आप पूरा 5% स्टॉप लॉस तो नहीं रखोगे, आप उसका एक हिस्सा रखोगे। तो ये चीज पे ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर एक अमाउंट है तो आप पूरा अमाउंट यस बैंक में लगा दो, और जैसे मैंने कहा जितना भी अमाउंट आप उसमें निवेश करोगे, आपका स्टॉप लॉस डाउन साइड पे 14 होना चाहिए। 14 के नीचे ये क्लोज हो जाए तो आप एग्जिट कर लो। जब तक ये 14 बनाए रखे, आप इसमें बरकरार रहो। मुझे लग रहा है फर्स्ट टारगेट 20 का आप रख सकते हो, और एक बार 20 के ऊपर ही निकल जाए तब जैसे आपने कहा 22.5-24 तक भी ये जा सकता है। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।